अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी यूनिट नंबर 6, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, क्लास 9th का, ठीक है, फेडरल बोर्ड के मुताबिक। तो यूनिट नंबर 6 आपका कंप्लीट आ रहा है। इसमें जो 6.1 टॉपिक है वो हमारे पास है जी 6.1। मैं थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। 6.1 जो टॉपिक है हमारे पास वो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर सिक्योरिटी आ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी हमें की ज़रूरत होती है जी। कंप्यूटर की सिक्योरिटी हमें ज़रूरत होती है किस लिए कि भाई हम मुख्तलिफ थ्रेड्स वगैरह जो है उनसे बच सके, ठीक है। हमारे डेटा वगैरह लॉस होना उससे हम बच सके, या कुछ भी चीज़ें हमारे पास वो तमाम सिक्योरिटी में आ रही है, ठीक है। तो उसकी इम्पोर्टेंस होगी, हमारे पास ये बात होगी, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ठीक है। और उसमें हमारे पास कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास होता है पहला साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है। फिर हैकर होता है और एक क्रैकर होता है जी, हैकर और क्रैकर, ठीक है। अब साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम से मुराद इंटरनेट पे यूज़ करते हुए ऐसे फ्रॉड, किडनैपिंग वगैरह का इस्तेमाल करना इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। किडनैपिंग वगैरह या कुछ और चीज़ें करना वो साइबर क्राइम्स में आ जाता है, ठीक है। या डेटा किसी का आप चोरी कर लेते हैं और उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो तमाम साइबर क्राइम में आ रहा है। और नेक्स्ट जो बात है जी हैकर और क्रैकर की, ठीक है। तो हैकर हमारे पास वो बंदा होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में इलीगली क्या कर लेता है जी, इलीगली हमें एक्सेस कर लेता है, उसे क्या कहते हैं जी, हैकर कहते हैं। मतलब कि एक्सेस करने से मुराद है वो हमारी तमाम डिटेल्स देख सकता है, ठीक है जी। लेकिन जो क्रैकर है वो हमारा हैकर की तरह फुल कंट्रोल उसे नहीं होता, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास क्रैकर होता है, क्रैकर क्या करता है कि जो हैकर ने चीज़ें बनाई होती है, ठीक है, उसके टूल्स को इस्तेमाल करके वो अगर किसी के पीसी को एक्सेस करता है तो उसे क्रैकर कहते हैं, ठीक है जी। हैकर से मुराद उसको कोई उसको फुल नॉलेज है, फुल नॉलेज है, उसको प्रोग्रामिंग आती है, तमाम चीज़ें आती है उसको, उसने जो अगर एक्सेस किया उसे हैकिंग कहते हैं, ठीक है। और क्रैकिंग किसे कहते हैं कि हैकर्स के टूल्स को इस्तेमाल करके, इसको फुल नॉलेज नहीं है कोडिंग की, ठीक है, तो उसे हम क्रैकर कहते हैं जी। अब मालवेयर क्या होता है जी, और उसकी टाइप्स क्या होती है? मालवेयर हमारे पास कंप्यूटर्स के मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमें ज़रूरत नहीं होते, ठीक है जी। तो उन्हें मलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें हमारे पास टाइप्स आ रही है जी, पहले कंप्यूटर वायरसेस, वायरसेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वॉर्म्स आ रहे हैं, वॉर्म्स के बाद स्पाईवेयर्स आ रहे हैं, स्पाईवेयर्स, और इसी तरह एडवेयर आ रहे हैं जी, ठीक है। अब इन तमाम को एक एक बात देख लेते हैं जी। कंप्यूटर वायरसेस क्या होती है? कंप्यूटर वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है जी। कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उनकी डॉट एक्सी की फाइल में फोल्डर अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। फोल्डर की शेप में एक्सी फाइल होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। उसके बाद वॉर्म्स क्या है कि वॉर्म्स हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए, मतलब कि ईमेल्स के ज़रिए आपके पास जो चीज़ें मौजूद आती है, या आपके पास व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और के ज़रिए अगर कोई आपको इन्फेक्टेड चीज़ भेजता है तो उसे हम वॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह स्पाईवेयर्स क्या होते हैं? स्पाई से नाम पता चल रहा है कि वो डिटेक्टिव होते हैं, ठीक है। हमारी स्क्रीन को, हमारी, अगर सपोज करें हम कोई इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में है, तो हमारी स्क्रीन को वो रिकॉर्ड कर लेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा और हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम जो कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो बैकग्राउंड पे देता रहेगा, ठीक है। तो उसे हम स्पाईवेयर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बात आ रही है जी एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादातर ये एडवेयर आता है जी जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया या में ज़्यादातर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी, ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर जो गरीब ममालिक हैं उनमें क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर हम क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अब देखिए क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वही हैकर क्रैकर का काम आ गया, ठीक है। तो अब
कुछ तो ठीक होते हैं जो हमारी मदद के लिए कार्य होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या होता है, हमारे पास वो हमारी डेटा को एक्सेस कर लेते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर के क्रैक के। वो सॉफ्टवेयर को भी क्रैक कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको हम क्या कर देते हैं, हम उसी सॉफ्टवेयर के साथ उसने हमारे अंदर अगर स्पाईवेयर छोड़ना हो तो वो हमें स्पाईवेयर छोड़ देता है। इसी तरह या फिर डेटा को डिलीट करना हो या कुछ भी, तो वो हमारे पास मुख्तलिफ वायरसेस भेज सकता है इन हमारे पास सॉफ्टवेयर्स की मदद से। ठीक है, तो उन्हें हम एडवेयर कहते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ये कंप्यूटर सिक्योरिटी के रिलेटेड आ गया था 6.1। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास 6.2 टॉपिक, ठीक है, वो है जी 6.2 टॉपिक, वो कंप्यूटर वायरसेस है। कंप्यूटर वायरसेस। अच्छा, अब कंप्यूटर वायरसेस कैसे आते हैं जी। हमारे पास जो मालवेयर है या कंप्यूटर वायरसेस है वो कैसे स्प्रेड होते हैं। स्प्रेडिंग उनकी कैसे होती है जी। स्प्रेडिंग पहले सीडीज या डीवीडीज वगैरह से। ठीक है जी, आप अगर क्रैक वगैरह के इस्तेमाल करते हो। इसी तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से मुराद, पायरेटेड का मतलब क्या है, ठीक है, पायरेटेड से मुराद हर वो चीज़ जिसको इलीगली इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है जी। जिस तरह सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप है, ठीक है, तो अब वो क्या है कि उसकी एक हमारे पास ट्रायल पीरियड आता है बस 30 दिन का। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाता है जी, वो हमारे पास बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ क्रैक के सॉफ्टवेयर के जरिए उसको क्रैक करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। तो वो जो पायरेटेड है उसे हम पायरेटेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेटवर्क, इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए हमारे पास क्या आ जाता है जी, इंटरनेट के जरिए भी हमारे पास कंप्यूटर में वायरसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी। इसके बाद एक और बात कि ईमेल अटैचमेंट, बात वही आ रही है कि इंटरनेट में आ रहा है ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, ईमेल्स के ज़रिए हमारे पास स्प्रेडिंग होती है इसकी। अब इसके कॉमन निशानियाँ क्या है, सिम्टम्स, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है कि कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिबूट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिबूट करना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब कि रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा बार बार। ठीक है, ये एक निशानी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बार बार रिबूट हो जा रहा है, या फिर ये होता है, या फिर वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा शो करने शुरू कर देता है एक स्क्रीन पे। ठीक है जी, मैसेजेस शो करना शुरू कर देता है, या फिर हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं जी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि एड्स वगैरह जो हमने देखने नहीं है वो वैसे ऐड आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर्स पे या फिर मोबाइल पे आपके आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह प्रोग्राम्स जो भी हमारे पास कंप्यूटर में होते हैं वो सही तरह से रन नहीं होते। ठीक है, बार बार एरर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, कंप्यूटर जो है हमारे पास वो स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वो वायरसेस वाले प्रोग्राम बैक एंड पे चल रहे हैं, और फोल्डर वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फोल्डर क्रिएट होना शुरू हो जाता है ऑटो। ठीक है, तो इस तरह और भी हमारे पास 3-4 और भी है, तो वो तमाम चीज़ें इनकी क्या है, निशानी है। ठीक है, सिम्टम्स है। इसी तरह अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार है, सिंपल सा तरीकाकार यही है हमारे पास कि प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या करना है, एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। एंटी मेलवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर एंटी स्पाईवेयर। ठीक है, हमारे पास ये दो है, वैसे मेलवेयर भी होता है। तो एंटीवायरस क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली क्या करता है जी, पीछे जो भी वायरस आ रहे होते हैं उनको डिलीट करता रहता है। ठीक है, कोई भी वो फोल्डर अगर बना है तो वो उसको डिलीट करता रहेगा, एड्स है वो उनको बंद कर देगा। ठीक है, मैसेजेस वगैरह वो चीज़ें ख़त्म कर देगा। ठीक है, और एंटी स्पाईवेयर क्या है कि ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो स्पाई कर रहे हैं आपके कंप्यूटर को, डिटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं, उनको वो इंस्टॉल करने से बचा देता है। ठीक है, तो वो हमारे पास एंटी स्पाईवेयर कहलाते हैं। तो ये हमारे पास 6.2 टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो 6.3 टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है कि कंप्यूटर को ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, कंप्यूटर के या मोबाइल के किसी भी चीज़ के। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो आप ही किस यूज़र ने ओपन करना है। ठीक है, इस यूज़र को एक्सेस देनी है या नहीं देनी, वो से हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन
वो हम उसे अथेंटिकेशन कहते हैं या अथराइजेशन, ठीक है जी। तो अथराइज या अनअथराइज चीज़ें कौन सी होती है जी हमारे पास जैसा कि एटीएम वगैरह है, ठीक है। अगर आप एटीएम पे जाते हैं तो आप उसको पिन कोड एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो आपको अथराइज कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पिन कोड गलत अप्लाई करते हैं तो वो उसको क्या कह देता है कि आप आइडेंटिटी गलत बता रहे हैं और आप अनअथराइज्ड हो गया। फिर वो आपका अक्सर 3 से 4 दफ़ा अगर आप एटीएम को एक ही बार बार पासवर्ड से, डिफरेंट पासवर्ड से एंटर करते हैं पिन कोड से, तो आपको वो क्या कर देगा जी, अनअथराइज कर देगा और ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। और अब अथेंटिकेशन के 3-4 बहुत सारे तरीके हमारे पास, 3-4 से वो हम देखते हैं। पहला हमारे पास है कि यूज़र नेम और पासवर्ड रख के, ठीक है। जैसे फेसबुक वगैरह पे आप लॉगिन होते हैं या कुछ और, तो यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है, ठीक है। तो ये एक अथेंटिकेशन है। ये हमारे पास तरीका अच्छा है, लेकिन तब है कि जब दोनों हमें चीज़ें पता हो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पिन। पिन का मतलब क्या है, जो अभी मैंने ऊपर बताई है, एटीएम के लिए हम पिन इस्तेमाल करते हैं। पिन का मतलब हमारे पास क्या है, पिन का मतलब है जी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। मतलब कि हमारे पास नंबर है जैसा कि 3533, मतलब कि मैं रख लेता हूँ 35337 या फिर, ठीक है, मुख्तलिफ होते हैं। जो एटीएम के होते हैं आई थिंक 4 के होते हैं, या हम मुख्तलिफ भी रख सकते हैं। मोबाइल्स में भी यही साबित है। इसी तरह एक और हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सेस कार्ड आ जाती है जी। जिस तरह एटीएम का है, ठीक है, तो एटीएम में हमें एक्सेस कार्ड डालना पड़ता है, मतलब कि एटीएम कार्ड डालना पड़ता है, ठीक है। तो एटीएम कार्ड डालना पड़ता है तब पिन लगानी पड़ती है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है कि एक्सेस कार्ड नहीं होगा तो हम पिन बेशक लगाते हैं, वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेस भी वो मांगेगा कि एक्सेस आप वही बंदे हैं या किस कार्ड से निकालना है। हालांकि कार्ड में तो पैसे नहीं होते ना, आपके पास तो कार्ड के ऊपर कुछ लिखा होता है, उसी में भी डेटा होता है, लेकिन आपके पास पिन जो है, जब वो कार्ड आप एंटर करते हैं फिर आप पिन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है जी बायोमेट्रिक, ठीक है, जो अब ज़्यादातर भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास निशान जो है अंगूठे के या किसी भी तो उंगलियों के, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिक होते हैं हमारे पास, हमारे जैसे किसी और के नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम बायोमेट्रिक जो वे है वो सबसे ईजी वे है, क्योंकि हमने एक दफ़ा पिन आपके लगानी है, फिंगर्स लगानी है, तो आप जब भी एक्सेस करना चाहे तो ईजिली एक्सेस करते हैं। ना इसको यूज़र नेम की ना पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत है। आपने क्या है कि अंगूठा लगाना है तो आपका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और अक्सर ये तो सिंपल है। तो अब मल्टी मॉडल भी हमारे पास एक्सेस होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्सेस कार्ड भी चाहिए और साथ उसकी पिन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह सपोज करें कि आप लगाते हैं जी मोबाइल में लॉक लगाते हैं, तो आप बायोमेट्रिक लगाते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक ज़्यादातर लगाते हैं, लेकिन अगर बायोमेट्रिक भूल जाता है तो आप उसके लिए एक और लगा देते हैं जी, पिन कोड भी लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी मॉडल कहते हैं हम, ठीक है जी। नेक्स्ट जी 6.4 टॉपिक आ रहा है जी कंप्यूटर एथिक्स, ठीक है, कंप्यूटर के एथिक्स। तो कंप्यूटर के एथिक्स हम लिख लेते हैं 6.4। ये आपका जो तमाम पेपर आ रहा है जी सिलेबस में, ठीक है जी, कंप्यूटर के एथिक्स। अब कंप्यूटर के एथिक्स ये है कि हम इसको गलत इस्तेमाल ना करें, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो ये एथिकल यूज़ आ रहे हैं, कॉपीराइट मटेरियल ना इस्तेमाल करें, ठीक है, किसी और का डेटा इस्तेमाल ना करें, ठीक है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि वो भी किसी का इलीगली तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो जिससे हमें वायरसेस भी लग सकते हैं और नुकसान भी होता है, ठीक है। अगर कंपनी एक्शन लेना चाहे तो वो कंपनी एक्शन भी ले सकती है। इसी तरह नेक्स्ट बात आ रही है जी एथिक्स के बाद, एथिकल यूज़ के बाद हमारे पास एरियाज ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, ठीक है। अगर आप एथिक्स अप्लाई करते हुए कोई चाहते हैं कोई जॉब करना, ठीक है, तो वो आप क्या कर सकते हो जी, इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी आपको मिल जाती है, ठीक है। मतलब कि अगर आप एथिकल यूज़ करते हैं तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी मिलती है कि आपको जो डेटा मिल रहा है वो 100% करेक्ट मिल रहा होगा, ठीक है, ना कि आपने दूसरी तरह ब्रेक किया, ठीक है। तो मतलब कि सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया तो उसको वो डेटा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देना शुरू करेगा, वो कंपनी देगी डायरेक्टली, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलेगी, ओनरशिप मिल जाएगी, आपको ओनरशिप मिल जाएगी कि आपको डेटा मिल गया जी। एक दफ़ा और डॉ फोटोशॉप आपने डाउनलोड किया, उसको
बाय किया, तो इसका मतलब वो अब जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ओनरशिप में है, आप उसको उसी प्राइस में आप यूज़ करते रहेंगे उसे जब तक चाहे, ठीक है। और राइट्स आपके अपने पास रहेंगे और प्रॉपर्टी आपकी होगी वो, ठीक है। आप उसे जो मर्ज़ी करना चाहे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी सॉरी, मैं पायरेसी लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। तो पायरेसी रहती है, पायरेसी से मुराद ये है कि आपका जो कोई भी अगर कॉपीज़ वगैरह बनाना कोई बंदा करने की कोशिश करता है तो वो इलीगल है, ठीक है। तो वो आपका बचत हो जाती है, क्योंकि आपने क्या है कि आपने अपना बाई किया हुआ है, तो आप पायरेसी से बच जाते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, आपकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो जाती फिर, क्योंकि अगर दूसरे सॉफ्टवेयर क्रैक से किया है तो वो आपकी वो जो सॉफ्टवेयर उसने क्रैक इंस्टॉल की है तो आप उसके ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पीछे जा सकती है। लेकिन अगर आप बाय करते हैं तो फिर वो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास पीछे नहीं जाएगी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह इंटरनेट की प्राइवेसी भी हो जाती है, ठीक है, कि आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके वो इंटरनेट प्राइवेसी से मुराद यही है कि आपका जो डेटा है तमाम फुल नेम, इमेजेस वगैरह, आपका जो तस्वीरें वगैरह है अगर, ठीक है, तो अगर आप फेसबुक से उसको कनेक्ट करते हो तो फिर वो आपका डेटा पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के पास जाता है, जिस तरह अडोब कंपनी है, ठीक, फोटोशॉप उसका है, तो अडोब कंपनी के पास जाता है तो वो इलीगल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पायरेटेड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो वो आप जो डेटा है वो अडोब से ताल्लुक तोड़ देता है और उस क्रैकर जो होता है, जो जिसने क्रैक किया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके पास वो क्या चला जाता है, उसके पास वो डेटा जाना शुरू हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, हमें ब्लैकमेलिंग की जा सकती है या हमारा डेटा एक्सेस किया जाता है और साइबर क्राइम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो आपने निकाल लेने हैं, सारा थ्योरी है, ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में करवाया है, ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आपने लाजमी पूछ लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।